शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद आदि शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र को छोड़कर अन्य शास्त्रों में बहुत विवाद है। अतः वे प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। परंतु ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है। सूर्य चंद्रमा इसके साक्षी है। ज्योतिष में इष्ट सिद्धि की बहुत आवश्यकता रहती है और साथ ही एकाग्रता और अध्ययन की बहुत मान्यता है। जिसका जितना अध्ययन होगा और जिसकी जितनी इष्ट सिद्धि और एकाग्रता होगी, वह व्यक्ति उतना ही फलित ज्योतिष करने में सफल रहेगा। साथ ही महामाया गायत्री का जप करते हुए भगवान सूर्य की आराधना करने वाला ज्योतिषी स्पष्ट वक्ता और फलादेश में सत्य सफल होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलति अंगारके ही वृष्टि ही, ये कहा गया है। यानी जिस दिन मंगल एक ग्रह से अर्थात एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उस दिन वर्षा निश्चित ही होती है। बुध शुक्र के उदय अस्त में भी वर्षा होती है। इससे ज्योतिष की प्रत्यक्षता प्रमाणित हो जाती है। और जिनकी जन्म कुंडली में तुला के सूर्य भगवान होते हैं, उनको नेत्र विकार, रक्त विकार, दाद, खाज, खुजली आदि चर्म रोग होना निश्चित है। और चंद्रमा जिनका वृश्चिक राशि में होगा, विशेषकर रोग भाव में षष्ठ या अष्टम भाव में होगा, उनको शीत रोग, कफ रोग, खांसी रोग, निमोनिया, पथरी आदि रोग देखे जाते हैं। मंगल कर्क राशि में छठे और आठवें भाव में रक्त दोष और अर्श बवासीर उत्पन्न करता है। यदि 28 अंश में कर्क का मंगल किसी भी भाव में हो, तो वह उस भाव के प्रभाव की हानि करेगा। सप्तम भाव में स्त्री या पति को तथा दसम भाव में राज्य से व्याधियां उत्पन्न कर सकता है। परंतु मकर का मंगल यदि राज्य भाव में है, तो दसवें अंगारको यस्य राजयोगं वदंति के प्रमाण से राज्य से मान, धन एवं अधिकारप्रद भी होता है। बुध छठे भाव में और आठवें भाव में मीन राशि का हो, तो मधुमेह, पौरुष ग्रंथि की समस्या उत्पन्न करेंगे। बृहस्पति कर्क लग्न के एवं केंद्र में हो, तो राज्य, धन, धान्य, मान, प्रतिष्ठा खूब देते हैं। और कन्या राशि या मकर राशि के होकर जिस भाव में गुरु बैठते हैं, उस भाव की हानि कर देते हैं। शुक्र कन्या राशि के छठे और आठवें भाव में हो, तो नेत्र रोग होता है, गुप्त रोग होने की समस्या, शुक्र संबंधी रोग होते हैं, यानी वीर्य संबंधित रोग। महिलाओं को श्वेत प्रदर एवं आंतरिक रोग की उत्पत्ति के कारक भी भगवान शुक्र ही कहे गए हैं। शनि मेष राशि का जिस भाव में होगा, उसके शुभ फल की हानि करता है। यदि पंचम भाव में होगा, तो पुत्र सुख में बाधक रहेगा। परंतु तुला को दंड मीनानाम लग्न संस्थे शनिश्चरे करोति भूपतिम जातम के अनुसार राज्याधिकार प्रद भी होता है। राहु यदि 12वें भाव में है, तो पसली में पीड़ा होना स्वाभाविक है। विद्याभास में अगर विद्या स्थान में हो, तो कांख में पीड़ा, अष्टम भाव में हो उदर पीड़ा, उदर विकार। इसी प्रकार केतु धन भाव में होगा तो मुख रोग करेगा, और सहज भाव में होगा तो बाहु पीड़ा करेगा।
लग्न में है तो स्त्री को पीड़ाप्रद करेगा। ग्रहों की उच्च नीच राशियां, अंश, दृष्टि, इनका विचार करते हुए जब फलादेश किया जाता है तो वह अक्षरशः बिल्कुल स्पष्ट और सत्य होता है। ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ते, ग्रहा राज्यं हरन्ति च, गृहेर्व्याप्तिमिदं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम। सारा सृष्टि, सारा ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है और ग्रहों के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। यही ज्योतिष की प्रामाणिकता है। ये प्रत्यक्ष ज्योतिष है, ज्योतिष शास्त्र। ओम शिवार्पणमस्तु। सारे ग्रहों के दोष निवारण के लिए ग्रह पूजन और आशुतोष भगवान शिव का पूजन, क्योंकि भगवान शिव ग्रहाधिपक कहे गए हैं। भगवान शिव ही सारे सृष्टि को रचने वाले हैं। विष्णु रूप से संसार का पालन करने वाले, ब्रह्म रूप से संसार की उत्पत्ति करने वाले और शंकर रूप से, रुद्र रूप से संसार का संहार करने वाले भगवान शिव सारे दौर्भाग्यों को दूर करते हैं। भगवान आशुतोष का एक नाम मृत्युंजय भी है, यानी मृत्यु को भी पराजित कर देने वाला महाकाल रूप। मार्कंडेय ऋषि को भगवान ने दीर्घायु किया था और शुक्र को महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दे करके उनको महामृत्युंजय मंत्र का आचार्य बनाया। भगवान शुक्र अमर हैं और उनको नवग्रह मंडप में दैत्य गुरु का आसन मिला हुआ है। मार्कंडेय मुनि अजर और अमर हैं। भगवान शिव की कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जब ग्रहों के साथ अनेक प्रकार की बाधाएं, ग्रह बाधाएं शरीर में, घर में या अपने दैनिक कार्य में अनेक बाधाएं बाधा डाल रही हों, तो ज्योतिष के फलादेश के अनुसार उसकी शांति करना परम आवश्यक है। और साथ में भगवान शिव का रुद्राभिषेक के माध्यम से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और जातक को